बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी पेशे खिदमत डॉक्टर फ़राज़ ज़ाहिद। आज एक इंतहाई अहम मौजू के साथ नींद, जो कि बज़ाहिर आपको एक नॉर्मल सी रूटीन की कोई चीज़ लगती है कि नींद पे क्या बात हो सकती है, ठीक है। लेकिन नींद एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी सेहत का, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों, वो आप आज जान जाएंगे। जब हम सो रहे होते हैं, मतलब पूरे दिन की वीर एंड टीयर होती है, हम लोगों ने अपना एक हमारा एक शेड्यूल होता है, एक रूटीन होती है, उसको फॉलो करते हैं। थकावट हो जाती है, टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं बॉडी में बहुत सारे, और उनको फ्लश आउट होना होता है बॉडी से। तो सोते हुए जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, CSF, जो स्पाइनल कॉर्ड में होता है, ठीक है। और जब हम लोग सो रहे होते हैं तो वो इसके थ्रू, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, ये जो है वो फ्लश आउट होता है बॉडी से। ये टॉक्सिन्स का सारा सिलसिला ये फ्लश आउट होता है। तो नींद इसलिए भी ज़रूरी है कि आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज़ होने ज़रूरी हैं। अच्छा, एक रिसर्च साबित करती है कि जो लोग कम सोते हैं, ठीक है, 6 घंटे से कम नींद करते हैं, उनको 4.5 टाइम्स स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उनको 300% कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत उनके जो कि 7 से 8 घंटे कम से कम अपना सही आराम करते हैं, या कम से कम 7 घंटे आराम करते हैं। और उस आराम का मतलब होता है आराम, ठीक है, सोना, अच्छा सोना। फ्लू शॉट, कुछ लोग, आपको पता है, फ्लू शॉट लगवाते हैं। फ्लू शॉट लगवाने वाले अक्सर कहते हैं हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी नींद उतनी नहीं होती। तो वो फ्लू शॉट का असर भी जो है वो हाफ हो जाता है, 50% असर करती है वो आप पर। अगर आपकी नींद, स्पेशली उन दिनों में जब आपने फ्लू शॉट भी लगवाया तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही थी, तो वो फ्लू शॉट आप पे 50% असर करेगी, 50% असर नहीं करेगी। आपकी कुव्वत मुदाफ़त जो उसने इंक्रीज़ करनी थी वो उतना इफ़ेक्ट नहीं करेगी। और हम सोचेंगे हमने तो फ्लू शॉट लगवाया था, पता नहीं काम भी नहीं किया फ्लू शॉट ने इस बार, पता नहीं कोई नकली तो नहीं बेच रही, ठीक है। ऐसे ख्याल आता है ना हमारे ज़हन में। हम ये नहीं सोचते कि हमारे एंड से क्या मिस्टेक्स हो रही हैं जिन्हें हम करेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक मेटाबॉलिज्म है, बॉडी का एक निज़ाम है, जिस तरह निज़ाम हाजमा हो गया, ठीक है। जब आप अच्छे से सोते नहीं हैं तो एक केमिकल है जो ग्रोलिन, जो कि आपकी एपिटाइट को कंट्रोल करता है, जो कि आपकी हंगर को कंट्रोल करता है। तो वो ये जो हार्मोन है, ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है कि एपिटाइट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। हंग्री इंसान ज़्यादा हंग्री फील करता है, बहुत भूख लगती है उसको, बार बार भूख लगती है, ठीक है। और एक और केमिकल है लेप्टिन। वो जो केमिकल है वो आपको एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग देता है खाना खाने के बाद, और वो केमिकल जो है वो कम बनना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, भूख ज़्यादा लगती है और ज़्यादा खाने के बाद भी सेटिस्फेक्शन कम होती है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ठीक से सोते नहीं हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती। तो हमारा जो है वो सिर्फ हम खुद ही टायर्ड नहीं फील करते, बल्कि हार्मोनल इम्बैलेंस भी स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मज़ीद बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आपको भूख ज़्यादा लग रही है तो आप ज़्यादा खाना खाएंगे बनिस्बत उनके जो कि अच्छा आराम कर रहे हैं, राइट। और ज़्यादा खाना खाएंगे लेकिन आपकी एक्सरसाइज इतनी नहीं है, आपकी वर्जिश इतनी नहीं है, आप कैलोरीज यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो होगा क्या एग्जैक्टली, आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आप कहेंगे वज़न क्यों बढ़ा है? क्योंकि आपका जो निज़ाम है, पूरी बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म जो है वो हिल के रह जाता है अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती। सिर्फ एक एपिटाइट ही नहीं, बल्कि और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है नींद ना होने की वजह से। इंसुलिन जो है, जो हमारी बॉडी रिलीज़ करती है, ठीक है, ग्लूकोज जितना हमारी बॉडी में है, शुगर लेवल जो हमारी बॉडी के होते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए जो इंसुलिन रिलीज़ होती है उसका इफ़ेक्ट भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है अगर आपकी नींद ठीक नहीं हो रही। तो 2-3 हफ्ते के लिए वो बंदा जो कि 1 हफ़्ता तकरीबन अच्छा सोया नहीं, वो 2-3 हफ्ते तक थोड़ी किसी हद तक प्री डायबिटिक स्टेज की तरफ चला जाता है। सिर्फ 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता आप आराम ठीक से नहीं करते तो इतना बुरा इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे होता है कि वो बंदा जो है वो प्री डायबिटिक स्टेज की तरफ जाता है। तो जो लोग सालों से ये सब कर रहे हैं और फिर अचानक उनको डायबिटीज़ निकल आती है तो सोचते हैं हमने तो इतना मीठा खाया नहीं। मीठा नहीं खाया, मगर आप ठीक नींद नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से इंसुलिन जो है वो उसकी रेजिस्टेंस पैदा हो गई बॉडी में और आपको जो है वो डायबिटीज़ हो गई। समझ आई आपको इस चीज़ की? और फिर क्या होता है कि हम आर्टिफिशियल लाइट में पूरा दिन घिरे होते हैं। रात को भी एक अच्छी लाइट जल रही होती है, वो तो चलें आप छोड़िए,
जो घर में जल रही होती है। रात को एक मोबाइल की लाइट ऐसी लाइट होती है, ब्लू लाइट होती है बेसिकली, जो आपके जो है वो आपको एक फीलिंग देती है कि जैसे डे है, डे टाइम है। आपके ब्रेन को सिग्नल जाते हैं कि दिस इज़ द डे टाइम, तो आपको नींद नहीं आती ठीक से। तो जब अंधेरा होता है ना, जब सूरज जो है वो गुरूब होता है, तो उस वक्त उस दौरान एक केमिकल है जिसका नाम है मेलेटोनिन, वो इंक्रीज होता है बॉडी में, जो कि बताता है दिमाग को कि अब रात हो गई है। ठीक है, अब रात हो गई है और सूरज ढल गया है, और इस ढलने की वजह से वो जो मेलेटोनिन इंक्रीज हो रहा है वो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता सोने की तरफ जाना है, आहिस्ता आहिस्ता आराम करना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये हमारी रोज़मर्रा की एक रूटीन बन गई है जी, ये हमारी रोज़मर्रा की एक चीज़ है कि हम रात को सोने से पहले मोबाइल देख रहे होते हैं, लेकिन उससे हमारी नींद डिस्टर्ब होने लगती है। तो एक वेकफुलनेस की सर्ज होती है कि हमें उठे रहना है, हमने जागना है, ज़रा से सोएंगे भी तो जल्दी से आँख खुल जाएगी, बिकॉज आपके अंदर वो केमिकल प्रॉपर नहीं बन सका जो आपको सोया रहने देता है, जिसकी वजह से आप आराम से सो रहे होते। ठीक है, आपने खुद अपनी नींद को डिस्टर्ब कर लिया, तो कम से कम 1 घंटा सोने से 1 घंटा पहले इन चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिए। कोई टैब, मोबाइल, इन चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिए। ठीक है, अगर आप एक अच्छी हेल्दी नींद चाहते हैं तो। फिर जो एडल्ट्स हैं उनको कम से कम 7 से 8 घंटे की जो है वो नींद चाहिए। जो एडोलेसेंट्स हैं, जो मतलब आप करें टीनेजर्स हो गए, उनको 8 से 10 घंटे की नींद चाहिए होती है, एक अच्छे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, इनको एक अच्छे इमोशनल कंट्रोल के लिए। आपने ख़ुद भी नोट किया होगा ना, बाज़ औक़ात आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपके मूड पे बहुत ही ख़राब असरात मुर्तकिब होते हैं। ऐसा ही होता है, हमें छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ रहा होता है, हम जल्दी से इरिटेट होते हैं। छोटा सा बच्चा आप देख लीजिए, जिसकी नींद पूरी नहीं हुई, वो हर थोड़ी देर के बाद रोता रहेगा, तो माँ कहेगी हाँ इसकी आज नींद पूरी नहीं हुई, तो वो जल्दी से सिग्नल देता है, क्योंकि उसकी तो टॉलरेंस है ही नहीं। हमारे अंदर वक्त के साथ साथ टॉलरेंस इतना बन जाता है कि फिर हमें बज़ाहिर फ़र्क नहीं महसूस होता, हमें बज़ाहिर नहीं लगता कि नींद पूरी नहीं हो रही या हम क्यों इरिटेट है। हम बस ये सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया, मूड कुछ ठीक नहीं है। नहीं, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो आपका मूड ठीक नहीं होता। मोस्टली आप नोट कीजिएगा कि जिस दिन आप उठते हैं और आप फ्रेश नहीं होते, उस दिन आपकी नींद ठीक नहीं होती। शायद आप लंबा सोए लेकिन डिस्टर्ब स्लीप थी, शायद आपने पूरे घंटे की नींद नहीं की, लेकिन जब सोए तो बड़ा जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा था, बीच में आँख खुल रही थी, बार बार आपने बिल्कुल सोने से पहले मोबाइल देखा, फिर बीच में उठ के फिर मोबाइल देखा। तो क्या सिग्नल्स आप भेज रहे हैं अपने दिमाग को, आप इस चीज़ का ख्याल कीजिए। ठीक है, ऐसा होता है कि बाज़ लोग जो हैं वो अपनी इतनी रूटीन में इतना गुम हो गए होते हैं, अपनी अपनी नॉर्मल रूटीन में। मतलब हमें या तो हम अपनी नींद पूरी कर सकते हैं, ठीक है, और या तो हम अपनी कमाई कर सकते हैं। ऐसे ही है, मतलब हम लोग ड्यूटी पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, रोज़मर्रा के जो काम है वो कर रहे हैं, वो करें या नींद करें, तो बैलेंस करें ना। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं और आपके पास एक सेहत ही नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? समझ आई आपको कि नींद कितनी इम्पोर्टेंट है। फिर एक केमिकल होता है हमारी बॉडी में, एडिनोसिन। ठीक है, एडिनोसिन हमारे जो है वो एक स्लीप प्रेशर कॉज करता है। इतने टॉक्सिन जब हमारे ब्रेन में पूरे दिन काम करके, मेंटली भी हमारे अंदर, दिमाग के अंदर भी टॉक्सिन्स बनते हैं, ठीक है, इतना काम करने के बाद तो उनको जो एडिनोसिन है वो एक स्लीप प्रेशर दे रहा होता है कि सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। तो फिर हम क्या करते हैं, रात को सोने के करीब हम पी लेते हैं चाय या कॉफ़ी, उसमें होती है कैफीन। तो एडिनोसिन तो प्रेजेंट होता है वहाँ पे, जो आपके दिमाग को कह रहा है सो जाओ, टेक सम रेस्ट, लेकिन ये कैफीन आके उसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है। मतलब एडिनोसिन के मुंह पे टेप लगा देती है कि भाई अब आप चुप रहो। वो वहाँ प्रेजेंट है मगर वो बोल नहीं सकता, आपकी बॉडी ने उसके लिए रिस्पॉन्स देना छोड़ दिया है। क्यों? आपने कैफीन ली हुई है, लेकिन वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, जब तक इतना कि आपका टोटल केमिकल इम्बैलेंस अच्छा खासा हो जाता है। फिर आपको रात को ठीक से नींद नहीं आती और फिर आप सुबह फ्रेश नहीं उठते और फिर आप कॉफ़ी पीते हैं। ऐसा ही होता है ना। लेकिन इस सब में आप कर क्या रहे हैं, अपनी नींद को बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपना जो स्लीप पैटर्न है, स्लीप रिदम है, उसको बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब कर रहे हैं, और आपको पता भी नहीं चल रहा कि इससे आपकी सेहत पे आने वाले कुछ सालों में या शायद महीनों में क्या असरात जो हैं मुर्तकिब होंगे, कितने मनफी असरात, इतना नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका कि आपको उस वक्त महसूस नहीं होगा जब आप कर रही हैं, लेकिन बाद में, पहले तो आपको लगेगा मैं बड़ा एनर्जेटिक हूँ,
मैं तो बड़ा ज़बरदस्त हूँ, नहीं, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है। अगर आप उस निज़ाम को फॉलो नहीं कर रहे तो क्या आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं? आपको लगता है कि कुछ हेल्दी हो रहा है? नहीं। वक्ती तौर पे आपको लगेगा कि आप तो हरक्यूलीज़ हैं, सारा आसमान सर पे उठाया हुआ है ना, लेकिन आहिस्ते-आहिस्ते जब आपकी सेहत जो है वो डाउन होना शुरू होगी तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या मिस कर दिया। ठीक है? हमारे सोने के टाइम पे हमारा जो डीएनए है उसका रिपेयर सिस्टम काम करता है, रिपेयर करना शुरू कर देता है वो बॉडी के सेल्स को, उनको भी टाइम मिलता है। जब हम लोग प्रॉपर खुद ही नींद नहीं करेंगे तो उसको भी टाइम नहीं मिलेगा ना, बॉडी के ऑर्गन्स को भी रिपेयर का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के ऑर्गन्स भी स्लो डाउन हो जाएंगे ना, वो उस तरह की फ्रेशनेस नहीं रहेगी किसी भी चीज़ में, तो क्वालिटी नहीं आएगी आपकी हेल्थ में। ये एक बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जहन जो है, स्पेशली जहन, उसको रेस्ट चाहिए होता है। आप मुस्तकिल अगर सोचते रहें तो आपका दिमाग भी थक जाता है ना, लेकिन हम लोग टाइम नहीं देते, हम लोग नींद नहीं करते, फिर हम लोग कहते हैं हमें डायबिटीज़ क्यों हो गई, ब्लड प्रेशर क्यों ठीक नहीं आ रहा, बार बार हाई क्यों जा रहा है, ज़रा सा स्ट्रेस आता है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, क्यों? क्योंकि नींद नहीं कर रही। सिर्फ डाइट का कसूर नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज का कसूर नहीं है, नींद का भी कसूर है, एक्स्ट्रा प्रेशर का कसूर है। ठीक है, तो काइंडली इन चीज़ों पे गौर करें। हेलुसिनेशन शुरू हो जाएंगी, पैरानोया होगा, बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी। कोई आपसे कोई बात कर रहा है तो आपको लगेगा ये सही बात नहीं कर रहा है मेरे साथ, ये बंदा सिंसियर नहीं है मेरे साथ, ये ठीक नहीं है, ये मेरे खिलाफ ही बात कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी नींद ठीक नहीं हो रही ना, और आप मुस्तकिल चूँकि सो नहीं रहे ठीक से, तो ओल्ड एज में जाके आपको डायमेंशिया हो सकता है, याददाश्त इतनी कमज़ोर हो जाती है। समझ में आया आपको नींद इसलिए क्यों इतनी अहम है, नींद की अहमियत आपको समझ में आ रही है कि क्यों हम लोग नींद को इतना ज़्यादा अहम समझते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि ये जो ओवरलोड हमारे जहन पे हो रहा है ना, ये नींद ना होने की वजह से, तो वो डिप्रेशन भी कॉज करता है। अक्सर लोगों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस, ये मसले वैसे ही नहीं होते, कहीं ना कहीं नींद नहीं हो रही होती, तो वो डेली प्रेशर्स को, डेली स्ट्रेसेस को टैकल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन और एंग्जाइटी के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो नींद आपको बहुत सारी जो है वो चीज़ों से बचाती है, फिज़िकल और मेंटल इलनेसेस से आपको नींद बहुत हद तक बचाती है, अगर आपकी नींद जो है वो भरपूर अच्छी नींद हो। मैं ये नहीं कह रही कि 24 में से जो है वो आप 12 घंटे सोते रहें, बिल्कुल भी नहीं। दिन को प्रोडक्टिव बनाइए, लेकिन नींद को आप इग्नोर मत कीजिए सिर्फ इसलिए कि आपका काम ज़्यादा है तो आप नींद को इग्नोर करेंगे, मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगी। ठीक है, अब हम अगर छोटे बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों के लिए कुछ रूटीन्स इंपॉर्टेंट होती हैं। नींद जो है वो उनकी ग्रोथ में हेल्प करेगी। ठीक है, इनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, बीमार कम होंगे, तो अच्छी डाइट ले सकेंगे, हेल्दी होंगे, भागेंगे फिरेंगे। तो जब सोने का टाइम होगा तो सो जाएंगे, तो इतने थके हुए होंगे ऑलरेडी पूरे दिन के। लेकिन अगर हम उनकी नींद को डिस्टर्ब करते हैं बार बार, तो उनकी ग्रोथ पे, उनकी इम्यूनिटी पे, उनके मूड पे, उनके इमोशनल फैक्टर्स पे, जो उनके इमोशंस को ट्रिगर करती हैं चीज़ें, वो इतनी सी चीज़ भी इतनी बड़ी उनको लगेगी। और बच्चों का जो इमोशनल सिस्टम है ना, वो भी आहिस्ता 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 डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। उसमें अच्छे चेंजेस नहीं आएंगे, उसमें भी नेगेटिव चेंजेस ही आएंगे अगर बच्चों की नींद पूरी नहीं हो रही। तो क्या है कि मोस्टली जो बेडरूम्स हैं, कोशिश कीजिए उनमें आप टीवी और इस तरह की अप्लायंसेस ना रखें जिससे इंसान का ध्यान बटा रहे। तो जब आप बेड पे जाएं तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन को ये सिग्नल जाएं कि हाँ, अभी सोने का टाइम है, इसलिए आप बेड पे आ गए हैं। पूरा दिन बेड पे ना बैठिए, बेड पे बैठ के कुछ और मत कीजिए, बेड को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें ताकि आपकी नींद पूरी हो सके, बच्चे की नींद पूरी हो सके। तो बच्चे को बेड पे तभी जाना है जब उसने सोना है, ताकि उसके जहन में ये चीज़ रहे। ये नहीं कि बेड पे बैठ के वो टैब के साथ खेल रहा है और आधी रात ऐसे ही गुजर रही है। तो उसको आप इस तरह से ऐसा ट्रेन करें, सोने से घंटा डेढ़ पहले या घंटा पहले आप जो है मोबाइल और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। ठीक है, और इसके अलावा रात वो टाइम बचाइए, रात का कोई काम अपना रात का स्पेशली ना रखें, क्योंकि यही बच्चे फिर इनकी एपिटाइट भी जो है वो इससे इफ़ेक्ट होगी, इनको ज़्यादा भूख लगेगी, उसकी वजह से ऐसे से ज़्यादा खा खा के फिर इनका वज़न भी बढ़ेगा। फिर ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इनको वजह पता नहीं होगी, फिर ये ढूंढते रहेंगे, फिर इनकी लैक ऑफ स्लीप। ये मतलब ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल है जो चलता ही जाएगा जब तक इसको कंट्रोल ना करें। बच्चे 3 गुना ज़्यादा फ्लू का शिकार होते हैं अगर उनकी नींद पूरी ना हो रही हो। तो बहुत सारे दीगर ऐसे फैक्टर्स हैं लाइफ में जो इफ़ेक्ट होते हैं, एक सिर्फ इस नींद की ना होने से वो इफ़ेक्ट होते हैं। तो खुदारा अपनी नींद पूरी कीजिए,
ठीक है, मुस्कुराते रहिए, अपनी सेहत का ख़ास ख़्याल रखिए। नींद एक बहुत अहम हिस्सा है, अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा कीजिए आपको नींद आती है, ठीक है। जिनको नहीं आती उनसे पूछिए कि उनकी क्या हालत है, ठीक है। तो आप काइंडली इसको एक नेमत खुदावंदी समझकर अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, हेल्दी रहिए और हेल्थ का पैगाम दीजिए। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।